न्यूरल नेटवर्क और डीप नेटवर्क को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है टू सॉल्व द एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, उनके यूज केसेस क्या है, व्हाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस that can be used by us to solve various type of the problems. So hello everyone, I am Dr. Divya Srivastav, co-founder of AI R&D Lab and alumni of IIT Jodhpur. तो आज मैं आपको बताऊंगी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि व्हाट आर एक्टिवेशन फंक्शंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट आर एक्टिवेशन फंक्शंस? सो बेसिकली अगर आपने हमारा पहला वाला पिछला लास्ट टू लास्ट वीडियो देखा हो जहाँ पर हमने एनालॉजी की थी ह्यूमन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की, उसमें मैंने बताया था कि इफ़ टेकन एन एग्जांपल कि आई एम हैविंग अ हॉट ग्लास ऑफ वाटर, मैंने उसको आई वॉन्ट टू पिक इट अप बट इट वॉज सो हॉट दैट आई ड्रॉप इट इमिजिएटली ऑन द टेबल. तो ये मेरी बॉडी का एक इंस्टेंट रिएक्शन था टू थिंक कि ये ग्लास ऑफ वाटर बहुत गर्म है. Second example is I am having my hot meal, like in Indian scenario I am having the roti chapati, roti and sabji, and rotis usually like we used to have the hot rotis. तो वो उतनी गर्म नहीं होती हैं कि हम उसको ड्रॉप कर दें. We usually have it and we enjoy our food with our hands. डिफरेंस क्या रहा, एक का टेम्परेचर ऑफ द यूटेंसिल ऑफ द ग्लास इतना ज़्यादा था कि मेरी बॉडी के जो न्यूरॉन्स थे दे इमिजिएटली फायर्ड अ रिस्पॉन्स कि ड्रॉप इट एल्स आई विल गेट बर्न. सेकेंड टाइम पे जो टेम्परेचर था रोटी का वो इतना ज़्यादा नहीं था कि मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ता. सो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो न्यूरॉन्स थे वो फायर नहीं हुए. डिफरेंस इज वॉट, एक केस में सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग था दैट न्यूरॉन्स फायर होना मैंडेटरी था और एक टाइम पे सिग्नल वॉज सो वीक कि न्यूरॉन हमने फायर नहीं किया. सेम इज द वर्किंग ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस. जब हमें कुछ इनपुट इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उस पर प्रोसेसिंग करते हैं. प्रोसेसिंग करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारी वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें उसको ड्रॉप करना, हमें न्यूरॉन फायर करना चाहिए या नहीं. ये जो फंक्शनैलिटी है ये एक्टिवेशन फंक्शन प्रोवाइड करता है. एक्टिवेशन फंक्शन इट बेसिकली एक्ट एज ए गेट which decide that whether a neuron should fire based on the inputs. जो उसके weighted inputs होते हैं, जो bias होते हैं, उन पे जो हम function लगाते हैं, जो like weighted inputs plus bias को जो हम add on करते हैं सबको, उसके बाद जो value होती है उस value को activation function decide करता है कि whether I should proceed this value as an output or not, whether the neuron should fire or not. So, and along with this, it makes the network to learn more complex and non-linear problems. So non-linearity का component अभी हम next slide में बात करेंगे. So let's go to this small mathematical function जो इसमें दिया हुआ है. So what it is, Aij implies that I am having it. This is the output of ith neuron of jth लेयर. ये इस न्यूरॉन का आउटपुट शो करेगा और यहाँ पर हमारे पास इनपुट में क्या है. सो लेट्स से ये मेरे पास कोई jth लेयर है. यहाँ पर दिस वन इज़ माई ith न्यूरॉन और इसके पास इनपुट में लेट्स से सिर्फ 2 न्यूरॉन आए थे. सो दीज आर कनेक्टेड विथ दिस. अब हमको इस न्यूरॉन का जो आउटपुट है, जो यहाँ से आउटपुट आएगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. सो व्हाट इट इज़, इफ़ आई से द नोटेशंस, इट इज़ वेटेड ऑफ WIJK. सो ith इज न्यूरॉन, jth इज लेयर और k इज़ द इनकमिंग इनपुट सिग्नल. तो जो दो हमारे पास वैल्यू थी, k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 2. सो बेसिकली इन दोनों पे जो एक्टिवेशन फंक्शन जो हमारे पास इनपुट वैल्यू थी और जो हमारे पास वेट आया, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे. इट वुड बी वेटेड इनपुट प्लस जो यहाँ पर जो इस jth लेयर पे जो बायस ऐड होता है वो हम बायस ऐड करेंगे एंड दिस होल will be processed to a activation function. So for instance over here we are using sigma as a activation function. ठीक है, तो इस एक्टिवेशन फंक्शन ये अब डिसाइड करेगा कि जो इसकी वैल्यू कंप्यूट हुई है, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी वैल्यू वी विल गेट समथिंग वैल्यू और वी कैन गेट अ 0 इन एनी केस. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन.
Now let's see कि why the activation function is so important and what is non-linearity that is add to the network. So what is first of all non-linearity? So I have already discussed this thing in my last video where I have explained about a perceptron model. So we will have just a short info regarding this over here. If you want to know more about this, please do check our last video of perceptron. And regarding both the links, both the videos, I will drop the links either in the cards also in the top section and also in the last of the video. So coming to the non-linearity, what does it mean? तो अगर if I say I have simple values of x is equals to 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है. अब इस पे अगर मुझे कोई ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है सिंपल x की वैल्यू पे, तो एक सिंपल एक लाइन जाएगी. इफ़ आई से y इज इक्वल्स टू, अगर मैंने x लिखा हुआ है तो इट वुड बी प्लेन लाइन ओवर दिस साइड. सो दिस लाइन इज़ अ लीनियर वन. यहाँ पर कोई भी कर्वेचर नहीं है, कोई भी नोट्स नहीं है, तो इट इज़ अ सिंपल लाइन. अब इन सिनेरियो में क्या होता है कि मॉडल की हमारी कुछ भी लर्निंग नहीं हो रही है, कुछ भी एडवांस फीचर हमारा मॉडल जो है वो लर्न नहीं कर पा रहा है. What is the difference between simple and complex problem? If I take example, suppose I have some data points like this and some data points like this. इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जो है हमें ये बता देती है कि इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं. अब इस केस में एक सिंपल लीनियर लाइन है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकती है. पर इफ़ आई से द केस कि मेरा डेटा ऐसे है ओवर हियर एंड देन ओवर हियर, इस केस में एक प्लेन लाइन आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है. आई नीड टू हैव समथिंग लाइक दिस. दिस इज़ व्हाट नॉन लीनियरिटी इज़, कि हमें एक प्लेन लाइन हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है, एक लीनियर लाइन हमें नहीं. भी नीड द लाइन ऑफ हायर पावर. सो वो हायर पावर कैसे इंट्रोड्यूस होती है? अभी इस सिनेरियो में इफ़ आई से कि ये हमारा जो था x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ में हमारी y इज इक्वल्स टू x की लाइन प्लेन लाइन आई जो कि हमें डिवाइड कर देगी. वहीं पर अगर हम इफ़ आई एम टेकिंग y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इन डैट केस ये लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी. सो नाउ इफ़ देयर आर सम कॉम्प्लेक्स, जो कुछ हायर डिग्री की जो प्रॉब्लम्स होंगी, it will increase the capability of the model to learn some complex data, to differentiate some complex data. अगर हमारी यही जो है हमारा लेट्स से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस टाइप से कोई अगर वैल्यू आती है तो ये मॉडल में और कर्वेचर आ जाएंगे, और कर्वेचर की वजह से हमारा मॉडल और ज़्यादा अलग अलग मिक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो लीनियर तरीके से नहीं सॉल्व हो सकती, उनको नॉन लीनियर तरीके से वो सॉल्व कर सकती हैं. सो दिस इज़ द मेन फंक्शनिंग ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन, दैट इट एड्स टू द कैपेबिलिटी कि हमारा जो फंक्शन होता है वो एक लीनियर डेटा को नॉन लीनियर में कन्वर्ट कर देता है एंड विच मेक्स द मॉडल मोर पावरफुल. अब थिंक ऑफ कि अगर सिंगल न्यूरॉन्स हैं और ऐसे इन ऑल टू द मॉडल हमारे पास लाइक 2 की पावर 10 समथिंग न्यूरॉन्स हैं, तो वो सारे ही मॉडल्स जो हैं जब नॉन लीनियर कैपेबिलिटी उनके अंदर इनबिल्ट हो जाती है, दिस इज़ वाई द डीप नेटवर्क्स आर सो पावरफुल, बिकॉज द एक्टिवेशन फंक्शंस make them learn the non-linear patterns. So that is the main importance of activation functions, that it makes no matter how deep, otherwise without activation function they would all behave like a single layer linear model, but with the presence of activation functions they make any network to learn the intricate patterns, the more complex patterns. However, एक point जो हमें activation function के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है वो है to know that the activation functions that we are using should be differentiable, because जब हम एरर को बैक प्रोपोगेट करते हैं इन लॉस फंक्शन कंप्यूट करते हैं, और नेटवर्क की लर्निंग के लिए जब हम बैक प्रोपोगेट करते हैं एरर को वाइल कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट, उस केस में जो डिफरेंशिएशन का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, एंड इफ अब एक्टिवेशन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल तो हमारा एरर बैक प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा. तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट to have an activation function as a differentiable functions. Now coming to next is
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, लीनियर है, बाइनरी है, देन वी हैव गॉट सिग्मॉइड, वी हैव गॉट tan H, एक दिस हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन जो हम ट्रिग्नोमेट्री में होता था, tan H, देन वी आर ऑल्सो हैविंग अवर दिस रेलू, वी आर हैविंग द सॉफ्ट मैक्स। तो हम एक एक करके सारे फंक्शंस को पढ़ेंगे और बाद में हम उनका कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट वन इज द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन इज सिंपली एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पर एक सिंगल लाइन जो है हमारी लीनियर फंक्शन की ड्रॉ हो जाती है। सो इट इज सिंपल फंक्शन वेयर आई एम हैविंग एफ एक्स, सो लाइक दिस प्लेन लाइन सिंपल, दैट एक्स की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जा रही है। The output over here, description of, if I say, the output over here is directly proportional to the input, and it introduces the non-linearity, it introduces no non-linearity. So obviously it is a straight line, कोई non-linearity इसमें ऐड नहीं होती। तो basically ये in general as such यूज़ नहीं होता है, it is just for like the theoretical purpose। otherwise जो small cases होते हैं जहाँ पर हमें रिग्रेशन करना होता है, हमें सिंपल प्रेडिक्शन करना होता है, सिंपल डेटा, सिंपल पैटर्न्स हैं, उस केसेस में हम लीनियर एक्टिवेशन को यूज़ करते हैं। अदरवाइज फॉर डीप नेटवर्क्स इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। सेकेंड आपका आता है बाइनरी स्टेप फंक्शन। बाइनरी स्टेप फंक्शन भी इट हैज़ गॉट द हार्ड थ्रेशोल्ड कि लाइक से इफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इट वुड बी 0, और इफ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इट वुड बी 1। तो इट इज़ सिंपली, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, दैट आई एम हैविंग ओवर हेयर एंड दैट कि यहाँ तक तो 0 है, एट शार्प एट दिस एरिया it will turn to change this value to 1। अब इस फंक्शन का लिमिटेशन क्या है, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ऑब्वियसली जहाँ पर एरर को बैक प्रोपोगेट करना होता है वहाँ पर डिफरेंशिएशन की वजह से हम इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट मेक्स इट अनसूटेबल, बट लाइक फॉर सिंपली अर्ली परसेप्ट्रॉन्स जहाँ पर बाइनरी क्लासिफिकेशन करना हो और हमें एरर बैक प्रोपोगेट करने की ज़्यादा नीड नहीं हो, where they can use, but like this binary step function is being rarely used in our deep networks. This is just like a basic functions for the understanding purpose. We will having this sigmoid functions, then we are having the tan H functions, then there are the softmax and there are the ReLU. So we will cover these 4 activation function in the next part of this video that we will be releasing in the next Friday. So please do watch the video, and if you have any doubts over here till now, do message us, comment us in the comment section, and also we are posting the questions regarding the topics that we teach in our community post, so do check it out, and there are the small assignments for you guys, so do solve them, post your answers, and we are also, after we have posted any assignment, within a week we post its answers also, so you can cross check it over there. For any doubts in any section, even if you have the doubt in that assignment, do message us, we will explain it in a detail to all of you guys. So thank you for watching it till now. Please like, share and subscribe to this channel if you found it interesting. Thank you.